अगर आप भी बिना ओसी के बिल्डिंग में रह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने ओसी एमनेस्टी स्कीम 2025 को लागू करने का फैसला ले लिया है, जिससे आपकी इमारत का जो ओसी के बिना है उसे ओसी मिल सकती है। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या है ये, मतलब कैसे हो सकता है, कैसे आप ओसी पा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा और आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मुंबई में बहुत से ऐसी इमारतें हैं जिनमें ओसी नहीं है। ओसी का मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तब इशू करता है जब इमारत को बिल्कुल जो प्लान बिल्डर ने सबमिट किया होता है उस प्लान के तहत ही बनाया है। यानी कोई भी डिविएशन यहां नहीं, वहां नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, इमारतों के फ्लैट के अंदर नहीं। और जैसे ये डिविएशन हो जाता है तो ओसी मिलना नामुमकिन या मुश्किल हो जाता है। मुंबई में बहुत से हजारों में ऐसे बिल्डिंग हैं, इनमें से तकरीबन 20,000 ऐसे बिल्डिंग हैं जो इस ओसी एमनेस्टी की स्कीम 2025 के तहत एलिजिबल होंगे कि उन्हें ओसी मिल सके, क्योंकि इन इमारतों में छोटी मोटी डिविएशंस है जिसे रेगुलराइज करना बहुत आसान हो सकता है। और उसी के लिए सरकार ने ओसी एमनेस्टी स्कीम 2025 की अनाउंसमेंट विधानसभा में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो हाउसिंग मिनिस्टर भी और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने की। क्या है ये ओसी एमनेस्टी स्कीम 2025? अगर आप एक ऐसे इमारत में रहते हैं जहां पर छोटी मोटी डिविएशंस हैं जिसके वजह से ओसी नहीं मिली थी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीएमसी में कि भैया हमें ओसी दे दीजिए। आपको यहां पर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? आपको पहले चीज तो, अगर वो रेगुलराइजेशन के लिए कुछ एफएसआई लग रहा है तो सरकार आपको रेडी रेकनर के 50% के रेट पर वो देगी। इसके अलावा जब ये प्लान इंप्लीमेंट होगा, जो कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही इस चीज को बीएमसी इंप्लीमेंट करेगी, तो उस दिन से, जिस दिन से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उस दिन से लेकर 6 महीने तक आपको 0% पेनल्टी लगेगी। 6 महीने से 1 साल तक 50% और 1 साल के ऊपर 100% पेनल्टी लगेगी। तो यानी शुरुआत के 6 महीने में अगर आपने रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई किया तो आपको कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी इलीगल चीज़ों के लिए, जो डिविएशंस हैं उनके लिए। यहां पर एक इंडिविजुअल होम बायर भी जा सकता है। अगर जो इंडिविजुअल होम बायर है या जो इंडिविजुअल रेसिडेंट है उसके फ्लैट में भी कुछ गड़बड़ है तो वो भी जा सकता है बीएमसी के पास और उसको भी ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। उसे बिल्डिंग के, सोसाइटी की या अपने आस पड़ोस के लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जाकर खुद रेगुलराइज करा सकता है अपने घर को जहां पर छोटी मोटी डिविएशंस हैं। ये छोटी मोटी डिविएशंस के लिए बहुत बड़ी नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि 20,000 ऐसी इमारतें हैं मुंबई में ही केवल जहां पर इस तरीके के डिविएशंस हैं, और ये ओसी एमनेस्टी स्कीम 2025 उन्हें बहुत बड़ी राहत देगी। दरअसल जिन इमारतों को ओसी नहीं होती है उन इमारतों को इलीगल ही माना जाता है। उन इमारतों को डबल प्रॉपर्टी टैक्स देनी पड़ती है, उन इमारतों को डबल वाटर बिल देना पड़ता है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उन इमारतों को लीगल तो माना नहीं जाता। फ्लैट्स जो होते हैं उनको होम लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है, बेचते वक्त भी बहुत मुश्किलातें आती हैं क्योंकि ओसी नहीं है तो लीगल नहीं है। इसके अलावा जब रीडेवलपमेंट होता है तो रीडेवलपमेंट के वक्त समझिए आपका जो फ्लैट है उस फ्लैट में डिविएशंस है, तो ओरिजिनल प्लान में से डिविएशन है तो रीडेवलपमेंट के वक्त आपका ओरिजिनल प्लान ही माना जाता है, यानी घर छोटा हो जाता है और आपको रीडेवलपमेंट के वक्त भी घर छोटे ही मिलते हैं। यह भी बहुत बड़ा एक सवाल रहता है लोगों के मन में कि ओसी क्यों जरूरी है। कई लोग कहते होंगे, सोचते होंगे कि अरे इतने साल से तो बिना ओसी के इमारत में रह रहे हैं और कुछ दिन रह लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, रीडेवलपमेंट तो होगा। तो रीडेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आता है, रीडेवलपमेंट में उन घरों में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम आता है। इसके लिए ओसी जरूरी है। ये ओसी एमनेस्टी स्कीम 2025 एक तरीके से बहुत से ऐसे लोगों के लिए रामबाण है जिनके घरों में और जिन इमारतों में ओसी नहीं है और उन्हें यह डर सताता था कि भाई हम इलीगल बिल्डिंग में रहते हैं, तो आप लीगल हो सकते हैं, आपकी बिल्डिंग को ओसी मिल सकता है इस ओसी एमनेस्टी स्कीम 2025 के तहत। यह फिलहाल मुंबई बीएमसी के लिए है, पर अनाउंसमेंट यह भी किया गया है कि मुंबई के इर्द गिर्द वाले जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे भी इसको इंप्लीमेंट जल्द से जल्द किया जाएगा। तो थाने हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया, यहां तो इमारतों की संख्या और भी ज्यादा होगी, तो यहां पर भी ये स्कीम आने वाली है। ऐसा नहीं कि केवल बीएमसी के अंदर रहेगा, बीएमसी के अंदर पहले ट्रायल बेसिस पे शायद किया जा रहा है, पर इसे इंप्लीमेंट हर जगह किया जाएगा। इस ओसी एमनेस्टी स्कीम 2025 के बारे में हमने एक
प्रॉपर आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप उसे जाकर पढ़ें, इसलिए पढ़ें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। ये जो मैंने पॉलिसीज के बारे में बताया कि 0% पेनल्टी शुरुआत के 6 महीने, 50% ऑफ द रेडी रेकनर रेट पर प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, तो ये सब क्या है हमने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप पढ़िए, हमारा वेबसाइट है squarefeetindia.com। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या इंफॉर्मेशन वाला लगा हो तो इस वीडियो को आप पहले तो सेव कर लीजिए और सारी सोसाइटीज़ में, अपने हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऑफिसेज में, व्हाट्सएप ग्रुप में और बाकी सारे लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे, ये तकरीबन 2.5 लाख फैमिलीज़, यानी सोचिए कितने ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करता है ये न्यूज़। तो आप हो सके तो ये शेयर कीजिए और लोगों को समझाइए कि बताइए कि भैया एक मौका मिला है, उसका जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इस्तेमाल किया जाए। और ये वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।